हेलो जी, राम राम जी। चलिए आज एक नई कहानी ले रहे हैं जिसका नाम है पुण्य का फल। कहानी देखने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये आपका अपना चैनल है, प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पुण्य का फल। किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे जो किसी समय में बहुत बड़ा सेठ हुआ करता था। आज वह गरीब हो चुका था। वह बहुत बड़ा व्यापारी था और अपने व्यापार से उसका नाम दूर दूर तक फैला हुआ था। उस व्यापारी की मदद लेने के लिए दूर दूर से लोग आते थे और वह उनकी बढ़ चढ़कर मदद भी किया करता था, इसलिए उसका नाम जगह जगह हो चुका था। उसने अपने जीवन काल में अनेकों गौशालाएं बनाई, बाग लगवाए, कुएं खुदवाए और ज़रूरतमंदों की मदद की, इसलिए सभी को उसका नाम मालूम था। पर गरीब हो जाने के कारण अब वह एकांत अवस्था में किसी नगर में छुप कर रहते थे। एक दिन उसकी पत्नी किसी सामान को खरीदने के लिए बाजार जाती है। जब वह जा रही थी तो उसने देखा कि राजा के सिपाही वहां पर ढिंढोरा पीट रहे थे। वह कह रहे थे कि हमारे राजा ने ऐलान किया है कि जो व्यक्ति ऐसा इस जगह पर मौजूद हो जिसने बहुत सारे पुण्य किए हों तो वह उन पुण्यों का फल देंगे। यह सुनकर उस सेठ की पत्नी ने सोचा कि हमारे पास तो धन का वैसे ही अभाव है और सेठ ने तो बड़े पुण्य किए हुए हैं। यदि वह उनके पास चले जाते हैं तो पुण्यों का फल मिल जाने से कुछ पैसे आ जाएंगे और हमारा गुजारा चल जाएगा। यह सोचकर वह घर आती है और उस सेठ को सारी बातें बताती है। तब वह कहता है कि भाग्यवान, पुण्य तो हमने किए हैं, पर क्या वह इसका फल जरूर देगा। तब उसने कहा कि जाने में क्या हर्ज है, एक बार जाकर देख लीजिए, क्या पता कुछ धन प्राप्त हो जाए। यह सुनकर वह वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तब उसकी पत्नी उसको 4 रोटी बांध कर देती है, क्योंकि राजमहल वहाँ से दूर था। वह कहती है, रास्ते में आपको भूख लगेगी तो रोटी खा लेना, क्योंकि राजमहल बहुत दूर है। चलते चलते उसे बहुत देर हो गई, थक भी गया था और उसे भूख भी लग रही थी। तो वह एक सरोवर के पास जाकर बैठ जाता है और जाकर हाथ मुंह धोने लगता है। रोटी का थैला एक पेड़ के नीचे रखकर चला जाता है। रोटी की खुशबू से पास में ही बैठी हुई कुतिया, जिसके पास 4 पिल्ले थे, वहाँ पर आ जाती है और उस आदमी को देखकर अपनी पूँछ हिलाने लगती है। वह उससे रोटी की अपेक्षा कर रही थी। जब उसने देखा कि शायद यह भूखी है तो उसने उसके सामने 2 रोटी डाल दी। उस सेठ ने सोचा कि यह अपने बच्चों को दूध पिलाती है, इसका छकना बहुत ज़रूरी है, मैं तो 2 रोटी खा लूँगा, मेरे पास तो 4 रोटी हैं। पर 2 रोटी खाने के बाद भी वह वहीं बैठी हुई पूँछ हिलाने लगी और ऐसा लग रहा था कि और रोटी मांग रही है। तब उस सेठ ने देखा कि यह तो अभी भूखी लग रही है, तो उसने जो 2 रोटी बचा कर रखी थी वह भी उसके सामने डाल दी। सोचने लगा, मैं पानी पीकर ही काम चला लूँगा, पर इसका पेट भर जाए। वह सोचकर उसने रोटियां उसको खिला दी और पानी पीकर फिर आगे बढ़ा। जब वह राजमहल में पहुंचा तो वहां राजा ने उससे उसके बारे में पूछा। तो उसने अपने बारे में बताया कि कभी वह किसी नगर का सेठ हुआ करता था और वह अनेकों दान पुण्य किया करता था। उसने अपने जीवन काल में बहुत सारे पुण्य किए हैं। तो राजा ने कहा कि हमें अपने द्वारा किए गए पुण्यों के बारे में बताओ। तब वह बताने लगा कि उसने कितने बाग लगवाए हैं, कितने कुएं खुदवाए हैं, कितनी गौशाला बनवाई हैं और उनमें गौओं के खाने के लिए चारे का प्रबंध किया है, कितने छोटे मोटे व्यापारियों की मदद की है। यह सुनकर राजा ने कहा कि बहुत अच्छे, तुमने तो अपने जीवन में बहुत दान किए हैं। तब उसने कहा कि क्या मुझे इन पुण्यों का फल मिलेगा। तो राजा ने कहा कि नहीं, तुम्हें इन पुण्यों का फल नहीं मिलेगा। तब उस आदमी ने पूछा कि महाराज, मैंने तो सुना था कि आपने ढिंढोरा पिटवाया है कि पुण्यों के फल दिए जाएंगे। तब राजा ने कहा कि जो व्यक्ति पुण्य करके उसे याद रखता हो उसको पुण्यों के फल नहीं दिए जाते हैं। उसके पुण्यों के बारे में
यदि कोई और आकर बताता है तब उन पुण्यों को माना जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा, तो ठीक है महाराज, मैंने तो अपने जीवन में यही पुण्य किए हैं। वह वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका द्वारपाल आकर राजा को कुछ कान में कहता है। तब राजा कहते हैं कि अरे सेठ, तुमने हमें एक पुण्य नहीं बताया है और मैं तुम्हें उसी का फल दूंगा। तब उस सेठ ने कहा कि महाराज, ऐसा कौन सा पुण्य है, मैंने तो आपको सभी बता दिए। तब राजा कहते हैं कि नहीं, अभी हमारे आदमियों ने एक सूचना दी है कि तुमने आज बहुत बड़ा पुण्य किया है। वह आदमी सोच में पड़ जाता है कि आज मैंने क्या किया। तब राजा उसको बताता है कि तुमने एक भूखी कुतिया को अपनी रोटी खिलाई है, यही सबसे बड़ा पुण्य है और तुम्हें इस पुण्य का फल अवश्य प्राप्त होगा। तुम चाहे एक रोटी के बदले जितने पैसे मांगोगे मैं तुम्हें उतने ही दूंगा। तुमने 4 रोटी खिलाई है तो मैं तुम्हें उसी हिसाब से धन दूंगा। अब तो उसकी बुद्धि भी बदल चुकी थी। तब सेठ ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, आप मुझे कोई ना कोई कारोबार करा लीजिए, मैं आपके यहाँ काम करके ही पैसे कमाना चाहता हूँ। तब राजा उसको कहता है कि मैं तुम्हें जो धन दूंगा तुम अपना व्यापार करो और वह धन मुझे व्यापार करके लौटा देना। अब तो वह व्यक्ति बड़ा खुश हो जाता है और राजा उसको उसके पुण्य के बदले में धन देता है, जिससे वह अपना व्यापार दोबारा से शुरू कर देता है और फिर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करके पहले की तरह नगर सेठ बन जाता है और लोगों की मदद करने लगता है। फिर से अपने पुण्य चालू करता है, पर अपनी पत्नी से कहता है कि पुण्यों को हमें याद नहीं रखना चाहिए, हमें उनका घमंड नहीं करना चाहिए कि हमने क्या क्या पुण्य किए हैं। दोनों यह बात समझ लेते हैं और फिर से अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। तो धन्यवाद। ये थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी।